अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ दिल्ली के मशहूर कुरैशी कबाब बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये इतने मज़ेदार, टेस्टी और जूसी जूसी से बनकर तैयार होंगे कि आप बार बार फिर घर पर इनको बना सकेंगे और बाज़ार वालों की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स ये बीफ का 3 पाव के करीब मैंने कीमा ले लिया था और इसको मैंने चर्बी के साथ पिसवाया। फिर बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है इन कबाबों की। धो के अच्छी तरह से इसको मैंने छलनी में डाल के खुश्क कर लिया था और साथ ही बस ये थोड़ी सी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं और प्याज इसको मैंने इस ग्रेटर की मदद से चॉप किया और इसका पानी भी अच्छी तरह से निकाल लिया है। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको भी हम बिल्कुल बारीक करने के बाद उसका भी पानी निचोड़ लिया है मैंने। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह से फिर जो हमारे कबाब है टूटेंगे नहीं। और थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। सबसे पहले ये ऐड कर लेंगे अपने कीमे के अंदर। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की इजी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। और अब व्यूअर्स इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं दही डाल रही हूँ। दही थोड़ा सा पतला लग रहा है लेकिन जब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे तो ये अच्छा सा इसका जो मिक्सचर है उसमें बैलेंस हो जाएगा। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून भर के व्यूअर्स धनिया पाउडर डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर डाल लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर ली है। और अब मज़ीद थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन के 2-3 चुटकी डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 3 टेबलस्पून व्यूअर्स बेसन डाल रही हूँ इसके अंदर। और बेसन डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। बेसन डालने के बाद ये जो हमने थोड़ा सा दही मेरा पतला था तो अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। इसकी जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से ठहर सकेगा हमारे सीखों के ऊपर और बहुत तंदूरी, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। अभी हम इसको कोयले का दम देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फूड कलर थोड़ा कम लग रहा था, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे कबाबों का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाल लिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अच्छे से बस मिक्स करने के बाद अब इसको कोयले का दम देंगे। कोयले को मैंने पहले से सुलगाया हुआ था, अब थोड़ा सा घी डाल के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए हम ढक देंगे। और 15 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ तो आप देख रहे हैं अच्छी सी स्मोक आ गई थी इसके अंदर। और अब इसको हम निकाल लेंगे और कम से कम इसको 1 घंटे के लिए स्टे देंगे और उसके बाद हम इसको अपनी सीखों पे चढ़ाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा स्टे करने के बाद जब ठहर जाता है तो फिर बहुत अच्छे से ये टिकता है हमारी सीखों के ऊपर। और इस तरह से इसको पहले हाथों में ऑयलिंग करने के बाद एक बोल सा बना लेंगे और इस तरह से सीखों के ऊपर लगा लूँगी। और बहुत ज़बरदस्त ये कबाब हमारे तैयार होंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ मैंने बना लिया। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक्स नहीं, लोहे की सीख नहीं है तो आप कोई भी आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर इसको लगा सकते हैं। कोई भी पेन ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अगर आप कोयलों पर सेंकना चाहें तो फिर भी सेक सकते हैं, फिर भी और ज़्यादा टेस्ट इनका डबल हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ ये सीखों के ऊपर टिक रहे हैं। और इसी तरह भी सबसे पहले मैं ये सारे तैयार कर लूँगी। और देखते ही देखते ये सारे सबसे पहले मैंने इनको शेप दे लिया, अच्छा सा तैयार कर लिया। और अब इनको हम फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए बस थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अब मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेंगे। मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी बहुत कम घी के अंदर। और अब इनको डालने के बाद एक साइड से अच्छा सा पकने देंगे खूब 5-7 मिनट के लिए। एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा जूसी जूसी बनेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा घी के अंदर बनाएंगे तो वो कलर तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर आप जूसी जूसी बनाना चाहते हैं तो आप घी बस इतना ही डालिएगा जितना मैंने डाला है। तो अब इनको दोनों साइडों से अच्छा सा पका लेंगे। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट है और आप इसको बार बार बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे मेरी इस रेसिपी को। ये इतने टेस्टी बनते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स ये दूसरा बैच एक दफ़ा फिर से मैंने डाल लिए हैं और इनको भी इसी तरह पका के बाहर निकाल लेंगे। और पुदीने की चटनी के साथ और साथ में ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी, बहुत जल्द आपके साथ इस रेसिपी को भी मैं शेयर करूँगी। ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
ये देख रहे हैं आप कि इसके जो अंदर से जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं। थोड़े जब हम घी में बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी और मज़ेदार से रहते हैं। ज़्यादा ऑयल में फटाफट पक तो जाते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा कलर आया और टेस्ट भी डबल है इसका। आप एक दफ़ा तो कम से कम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बस मैं इनको भी पका के नीचे उतार लेती हूँ। और करीबन ये सारे पककर तैयार हो गए हैं। बस मैं इनको निकाल लेती हूँ, डिश आउट करते हैं इनको। और नॉन स्टिक पैन में मैंने इनको बनाया है, तो और ज़्यादा ये अंदर से जूसी और ज़बरदस्त से टेस्टी से तैयार हो गए, पक गए। दरमियानी सी आंच रखी थी चूल्हे की। और अब बस इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा प्याज के साथ गार्निश कर ली, थोड़ा सा दही, चटनी, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी खट्टी मीठी, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।